दोस्तों आप भी अगर बिहार के निवासी है और आवासीय प्रमाण पत्र यानी कि निवास प्रमाण पत्र बनाना चाहते हैं तो इस वीडियो में बिल्कुल ही लेटेस्ट प्रोसेस मैं आपको बताने वाला हूं कि निवास प्रमाण पत्र लाइव में आपको बना करके दिखाने वाला हूं। इसके लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है, कहीं डॉक्यूमेंट भेजने की जरूरत नहीं है, एक भी रुपए का फीस नहीं पेमेंट करना है, ऑनलाइन डिटेल सबमिट करना है और ऑनलाइन ही सर्टिफिकेट आपके ईमेल के ऊपर आ जाता है या एप्लीकेशन नंबर डाल करके आरटीपीएस के वेबसाइट से अपना सर्टिफिकेट को डाउनलोड भी कर सकते हैं। उसमें साइन मोहर लगा हुआ रहेगा, रेडी टू यूज डॉक्यूमेंट रहेंगे, यानी कि अब आपको ब्लॉक यानी कि अंचल स्तर के ऊपर विजिट करने की कोई जरूरत नहीं है, सारा काम घर बैठे होगा। तो चलिए बेहतर जानकारी के लिए चलते हैं कंप्यूटर के स्क्रीन के ऊपर और कंप्लीट लेटेस्ट नया वाला प्रोसेस लाइव मैं आपको दिखाता हूं। इसके लिए दोस्तों किसी भी ब्राउजर के गूगल में हमें टाइप करना है आरटीपीएस और ये जो पहला लिंक आ रहा है आरटीपीएस, इस लिंक को आपको ओपन कर लेना है। आपको चाहे आरटीपीएस 1 2 3 4 कोई भी ऑप्शन आता है, क्लिक करके इस पेज के ऊपर आ जाना है। इस प्रकार से आप आरटीपीएस के ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर आ जाते हैं। यहाँ पे आपको सामान्य प्रशासनिक विभाग के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे आपको तीनों प्रमाण पत्र जैसे कि आवासीय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र और आय प्रमाण पत्र, तीनों का ऑप्शन मिल जाता है। एक एक करके हम तीनों सर्टिफिकेट बनाएंगे। सबसे पहले हम आवासीय प्रमाण पत्र के ऊपर क्लिक करते हैं। अब देखिए यहाँ पे तीन ऑप्शन आ रहा है, अंचल स्तर, अनुमंडल स्तर और जिला स्तर। तो भले ही आपको अनुमंडल या जिला स्तर के ऊपर सर्टिफिकेट चाहिए, पहले आपको अंचल स्तर यानी कि ब्लॉक स्तर पे अप्रूवल लेना पड़ेगा। तो अभी हम अंचल स्तर के ऊपर क्लिक करेंगे। अब दोस्तों यहाँ पे प्रॉपर फॉर्म खुल के आ चुका है। सबसे पहले आपको अपना जेंडर सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे अभिवादन के अंदर आप श्री लगाते हैं तो ठीक है, नहीं लगाते हैं तो कोई अभिवादन नहीं के ऊपर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद दोस्तों आपको अपने आधार कार्ड के अकॉर्डिंग नेम ऑफ द एप्लीकेंट यहाँ पे इंग्लिश में टाइप करना है, तो यहाँ पे हिंदी में ऑटोमेटिक आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे देख सकते हैं राजा स्पेस डालता हूं तो यहाँ पे हिंदी में लिख के आ चुका है, कुमार फिर लिखता हूं, फिर से स्पेस डालता हूं तो यहाँ पे हिंदी में लिख के आ चुका है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें अपना नाम यहाँ पे फिल करना है। तो आपको बड़े ही सावधानी से यहाँ पे फादर नेम डाल देना है, फादर नेम हिंदी में आ जाएगा। मदर नेम डालना है, वो भी हिंदी में यहाँ पे आ जाएगा। नेम ऑफ हस्बैंड ये मैंडेटरी नहीं है, मैंडेटरी यानी कि भरना जरूरी उसी ऑप्शन का है जिस ऑप्शन में यहाँ पे लाल कलर का जो यहाँ पे स्टार लगा हुआ है ये मैंडेटरी है। तो हस्बैंड नेम मैंडेटरी नहीं है, हम ये नहीं डालने वाले हैं। अब चलिए थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पे आ जाता है आवेदक का मोबाइल नंबर। आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है, फिर अपना ईमेल आईडी एंटर करना है। मोबाइल नंबर डाल के जैसे ही हम कहीं और क्लिक करते हैं तो हमारे नंबर पे ओटीपी भेजा जाता है। ओटीपी एंटर करके वैलिडेट के ऊपर हम क्लिक करेंगे। ओटीपी आ चुका है, ओटीपी एंटर करके वैलिडेट के ऊपर मैंने क्लिक कर दिया, ओटीपी हमारा वेरीफाइड हो चुका है। सेम उसी प्रकार से हमें अपना ईमेल आईडी डालना है और ईमेल के ऊपर कोई भी वेरिफिकेशन ओटीपी वगैरह नहीं आते हैं। अब चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो आपको अपना स्टेट सेलेक्ट करना है, जिला सेलेक्ट करना है, अनुमंडल, प्रखंड सब आपको अपने एड्रेस के हिसाब से सेलेक्ट करना है। उसके बाद स्थानीय निकाय का प्रकार यानी कि टाइप ऑफ लोकल बॉडी, तो हमारा ग्राम पंचायत के अंदर आता है। अगर आपका नगर निगम, नगर पंचायत, नगर परिषद के अंदर आता है तो अपने हिसाब से डिटेल को सेलेक्ट करिएगा। मैं यहाँ पे ग्राम पंचायत अपने हिसाब से सेलेक्ट करता हूँ। उसके बाद दोस्तों आपको अपना ग्राम, मोहल्ला, डाकघर, थाना, पिन कोड सारा कुछ फिल कर लेना है। उसके बाद आवेदक का स्व अभिप्रमाणित फोटो, सेल्फ असिस्टेड फोटो। चलिए दोस्तों उसके बाद सेल्फ असिस्टेड फोटोग्राफ ऑफ एप्लीकेंट, जिनका भी ये आवेदन अप्लाई कर रहे हैं उनका हाफ फोटो लेना है और सिग्नेचर करवा लेना है। हाफ फोटो के नीचे सिग्नेचर भी ऐड रहना चाहिए। इस प्रकार से देख सकते हैं दोस्तों, ये रहा हमारा हाफ फोटो और ये रहा हमारा सिग्नेचर। अब अंतिम में दोस्तों आपको अपना आधार नंबर एंटर करना है और फिर निवास का प्रकार स्थायी या अस्थायी यानी कि परमानेंट निवासी है या टेम्पोररी, तो यहाँ पे हम स्थायी सेलेक्ट करेंगे। और फिर आवेदन का उद्देश्य यानी कि ये सर्टिफिकेट का जरूरी आपको कहाँ है, स्कूल में, कॉलेज में या किसी अदर जगह पे, तो यहाँ पे हम अदर सेलेक्ट कर लेते हैं। और फिर नीचे स्क्रॉल करते हैं। आवासीय प्रमाण पत्र के साक्ष्य हेतु आवेदक आवेदिका के माता पिता पूर्वज का निम्नांकित अभिलेख समुचित माने जाएंगे। यानी कि यही तो नया फीचर ऐड किया गया है दोस्तों। पहले क्या होता था, सिर्फ हमारा डिटेल लगता था कोई भी प्रमाण पत्र बनाने के लिए, लेकिन अब आपको आपके पूर्वज का डिटेल देना होगा, माता पिता या आपके दादा का डिटेल देना होगा कि वो बिहार के निवासी हैं। यानी कि हमारा डिटेल तो लगेगा ही, हमारे पूर्वज का भी डिटेल लगेगा। अब डिटेल में क्या क्या दे सकते हैं, राजस्व अभिलेख यानी कि भूमि से संबंधित यहाँ पे 4-5 प्रकार के डॉक्यूमेंट का ऑप्शन है। इसके अलावा अन्य राजस्व अभिलेख यानी कि ये भी आप समझ लो कि भूमि से संबंधित ही हो गया। कुल मिलाकर के अगर आपके या आपके पूर्वज के नाम पे कोई जमीन वगैरह है तो उसका यहाँ पे 5 ऑप्शन है। कोई भी ऑप्शन को सेलेक्ट करके और डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद अगर राशन कार्ड है या निर्वाचन पहचान पत्र है या बिजली बिल है या टेलीफोन बिल वगैरह है तो वो आप दे सकते हैं। तो फिलहाल हमें यहाँ पे काफी कॉमन डॉक्यूमेंट लग रहा है। या तो अगर कोई जमीन का कागज वगैरह है, रसीद वगैरह कटवाए हैं तो वो आप दे सकते हैं। या सबसे आसान है निर्वाचन पहचान पत्र यानी कि अपने गार्जियन का
वोटर आईडी कार्ड यहाँ पे अपलोड कर दीजिए। ठीक है, तो मैं भी वोटर आईडी कार्ड ही देने वाला हूँ। अब नीचे स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पे हमारा एक घोषणा पत्र तैयार हो चुका है। आपने जो ऊपर डिटेल फिल किया उसके बेसिस पे घोषणा पत्र यहाँ पे बन चुका है। अब हमें एक टर्म्स एंड कंडीशन एग्री करना है और ये जो कैप्चा दिख रहा है सेम टू सेम हम यहाँ पे फिल करेंगे और फिर नीचे प्रोसीड बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। चलो एक बार मैं सारा डिटेल फिल करके प्रोसीड करता हूँ और ऊपर का सारा डिटेल फिल करके प्रोसीड के ऊपर हम क्लिक करते हैं और ओके बटन के ऊपर क्लिक कर देते हैं। अब दोस्तों हमारे आधार रजिस्टर नंबर पे ओटीपी भेजा गया है, ओटीपी एंटर करके वैलिडेट के ऊपर क्लिक करेंगे। चलिए ओटीपी डाल के वैलिडेट के ऊपर मैं क्लिक कर दिया हूं। अब यहाँ पे आधार वेरीफाइड हो चुका है, ओके कर देता हूं। वैसे दोस्तों यहाँ पे एक दिक्कत आपको आ सकता है, अगर आप ज्यादा समय ले लेते हो अप्लाई करते समय तो सेशन टाइम आउट का ऑप्शन दिखेगा, तो आपको सारा डिटेल दोबारा से फिल करना होगा। मैं तो चलो वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, आपको बता भी रहा हूं, जिस वजह से काफी देर हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, दोबारा से री लॉग इन करेंगे और सारा डिटेल को हमें फिर से फिल करना होगा। चलिए दोस्तों, आधार ओटीपी जैसे ही मैं सबमिट करता हूं, आधार वेरीफाइड हमारा हो चुका है। थोड़ा सा आपको वेट करना है, उसके बाद अगले पेज के ऊपर आपके सारे डिटेल खुल के आ जाएंगे। सारा डिटेल एक बार वेरीफाई कर लेना है, सब कुछ सही है तो अटैच एनेक्सर के ऊपर आपको क्लिक करना है और यहाँ पे 2 डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना है। सबसे पहला आवेदक का पहचान, यानी कि जिनका हम सर्टिफिकेट अप्लाई कर रहे हैं उनका कुछ पहचान हमें देना होगा, जिसमें हम आधार कार्ड दे रहे हैं। उसके अलावा निर्वाचन पहचान पत्र, यानी कि गार्जियन का निर्वाचन पहचान पत्र हमें देना है। तो यहाँ पे आपको निर्वाचन पहचान पत्र यानी कि दोनों डॉक्यूमेंट को हम अपलोड कर देंगे और सेव एनेक्सर के ऊपर क्लिक करेंगे। चलिए दोस्तों, दोनों डॉक्यूमेंट अपलोड करके सेव एनेक्सर के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। अब दोस्तों यहाँ पे डॉक्यूमेंट सारा अपलोड हो चुका है। अब एक बार फिर से डिटेल वेरीफाई कर लेना, सब कुछ सही है तो सबमिट बटन के ऊपर क्लिक करेंगे और फिर इस प्रकार से हमारा जो रिसिप्ट है, एक्नॉलेजमेंट है, वो डाउनलोड हो जाते हैं। निवास प्रमाण पत्र के लिए आवेदन हो चुका है, ये हमारा आवेदन संख्या मिल चुका है और ये सेवा प्रदान करने की प्रस्तावित तिथि 9/5/2026 है, यानी कि आज है 27 अप्रैल 2026। कहने का मतलब है अगले 10 कार्य दिवस के अंदर ये जो हमारा सर्टिफिकेट है वो जनरेट होने का उम्मीद है। ये मैक्सिमम टाइमिंग है, मिनिमम 1 2 दिन 3 दिन 4 दिन कभी भी अप्रूव होकर के सर्टिफिकेट हमारे पास आ सकता है, ईमेल के ऊपर आ सकता है या इस एप्लीकेशन नंबर के थ्रू हम सर्टिफिकेट को डाउनलोड कर पाएंगे। नीचे स्क्रॉल करोगे तो और भी सारा डिटेल आपको देखने को मिलेगा। एक्सपोर्ट टू पीडीएफ के ऊपर एक बार क्लिक करना है। इससे क्या होगा, आपके डिवाइस के अंदर जो एक्नॉलेजमेंट है ये सेव हो जाएंगे और इस काम के लिए कहीं आपको ब्लॉग जाने की जरूरत नहीं, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। सर्टिफिकेट खुद ही अप्रूव होकर के आपको ईमेल मैसेज में आ जाएगा या आप डाउनलोड कर पाओगे। डाउनलोड करने का तरीका बता देता हूं। मान के चलो आवेदन संख्या यहाँ से आपने कॉपी किया और आरटीपीएस के वेबसाइट के ऊपर आते हैं और यहाँ पे आपको नागरिक अनुभाग के अंदर सर्टिफिकेट डाउनलोड करे का ऑप्शन है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको अपना एप्लीकेशन नंबर डाल देना है, एप्लीकेशन का नाम इंग्लिश में डाल देना है, कैप्चा फिल करके डाउनलोड के ऊपर क्लिक करोगे तो आपका सर्टिफिकेट डाउनलोड हो जाएगा। लेकिन उसके लिए बोला जा रहा है आपका जो सर्टिफिकेट अप्रूवल का मैसेज आता है उसके 24 घंटे बाद ही आप इसे डाउनलोड कर पाओगे। तो दोस्तों आप भी कुछ इस प्रकार से निवास प्रमाण पत्र ऑनलाइन घर बैठे बना सकते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो कर दिए लाइक, चैनल कर दिए सब्सक्राइब, ताकि मिलेंगे ऐसे ही किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।